तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा ये भी डायमेंशन का ही क्वेश्चन है, तो हम लोग डायमेंशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ध्यान से आप लोग देखिए डायमेंशन के क्वेश्चन कैसे लगा सकते हैं और वांडर वाल पे होते हैं। तो क्या है, इन वांडर वाल्स इक्वेशन, वांडर वाल्स ने इक्वेशन दिया था P + A/B² B - B = RT, ये वांडर वाल का इक्वेशन है। तो हम लोग जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना तो रियल गैस इक्वेशन होता है, क्या होता है, PV = एक nRT होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, P प्रेशर, B वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। क्या होता है, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। और वांडर वाल ने क्या दिया है, ये रियल गैस इक्वेशन है, ये रियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। मतलब उसमें ये देखा गया कि इसके डाल्टन थ्योरी में देखा गया, तो डाल्टन की थ्योरी यही है कि जो है जो भी पार्टिकल्स होगा वो क्या होता है, उसका मास निग्लेजिबल होता है, ठीक है। और वो क्या करेंगे, अगर हम कितना भी उस पर क्या करें, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है, वो लिक्विफाइड नहीं होगा और स्मॉल पार्ट से मिलके बना होता है एटम्स। तो ये सब ये किसका है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि अगर ये आइडियल गैस इक्वेशन है तो पर रियल में हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी गैस जो है अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर, मान लीजिए हमने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, लिक्विफाइड किया, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया कि वो क्या हो गया, दोनों फ्यूज कर गया। और जब फ्यूज करेगा तो उसके अंदर बांड बनेगा, जब बांड बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, अट्रैक्ट किया ना। तो यही इसमें नहीं माना जाता है कि मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर कितना बढ़ाओगे क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं, मतलब टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। तो ये वांडर वाल ने तब इसको मॉडिफाई किया और इक्वेशन दे डाला P + A/B² BB = nRT। अब उसका ये कहने का मतलब है कि जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर बल्क में है, ठीक है, अगर एक पार्टिकल एक एटम है तो उसका कुछ नहीं, पर अगर बल्कियर होंगे, जिसको बोलते हैं माइक्रो, बोलते हैं एक माइक्रो होता है, माइक्रो मतलब लार्ज अमाउंट में, तो जो वॉल्यूम होगा वो निग्लेजिबल नहीं होगा, कुछ वॉल्यूम होगा। उसका सीधा सीधा मतलब समझ जाइए अब, जब आपको यही गैस सिलेंडर में भर के दी जाती तो उसका वजन होता है, तो सीधी बात आप समझ गए, जब वजन है तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम है। एक गैस मॉलिक्यूल्स का अगर वजन करेंगे तो नहीं पता चलेगा, अगर किसी बल्क चीज़ में रख देंगे तो वो वॉल्यूम उसका निग्लेजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब निग्लेजिबल नहीं है, इसीलिए वॉल्यूम में B से सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब उसका वॉल्यूम होगा। इसमें PV = nRT में B की वैल्यू को यहाँ इसका मतलब निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए B - B एक कांस्टेंट रखा गया। अब देखिए P + A/B² क्या है, P मतलब प्रेशर हो गया। आप समझिए अगर एक आइटम है तो प्रेशर नहीं लगाएगा, किसी चीज़ में रखा है उसकी वाल पे प्रेशर लगाता है, पर इसमें ये बताया गया अगर वाल पे जो है, अगर एक आइटम है तो कितना प्रेशर है तो उसको निग्लेजिबल मान लेते हैं। पर अगर हम लोग क्या करें, उसको टेम्परेचर बढ़ा दे, जैसे गैस सिलेंडर है, अगर उसको हम आग के पास रख देते हैं, फायर के पास रखेंगे तो धीरे धीरे उसका मॉलिक्यूल्स स्प्लिट करेगा अंदर का, गैस का मॉलिक्यूल, इसीलिए तो गैस फट जाता है आग के पास रखने से। इसीलिए बोला था कि चूल्हे के से थोड़ा दूर रखना है पाइप के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग क्या करना, जब उसको पास रखें उसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल अगर एक्सपेंड करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो कंटेनर होगा उसकी एक जगह में क्या होती, स्टेबिलिटी होती, कैपेसिटी होती है कि इससे ज़्यादा वो सहन नहीं कर सकता। तो जब एक्सपेंशन होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब उसके अंदर बढ़ने लगेंगे, एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, सिलेंडर फट जाएगा। तो आपका यही तो मैटर, इसका मतलब प्रेशर भी क्या होगा, हम कांस्टेंट नहीं समझ सकते। तो P + A/B ये इसमें जुड़ गया, तो A और B कांस्टेंट है, यहाँ पे B क्या है, वॉल्यूम है, यहाँ पर भी क्या है, वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, P प्रेशर इसमें दे रखा है। तो आइए हम लोग डायमेंशन निकाल लेते हैं फटाफट, ये डायमेंशन की बात हम लोग को इसमें करनी है। तो देखिए क्या दिया है, प्रेशर के साथ यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखा है P+, जब क्या होगा डायमेंशन निकालना हो तो उसके साथ जो ऐड होता है, इसका मतलब उसका अगर हमको डायमेंशन पता है तो इसके इक्वल कर देना है। इसका मतलब प्रेशर का डायमेंशन हमारा होता है, अभी अभी निकाले, M
L पावर -1 T पावर -2 ये प्रेशर है, क्योंकि फोर्स अपन एरिया होता है और फोर्स का होता है ml की पावर ml T पावर -2 होता है, और उसमें L स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो T पावर यहाँ L पावर -1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे A हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या है B हमारा वॉल्यूम है। तो अगर हम इसको वॉल्यूम A इज इक्वल टू निकाले, अगर यहाँ निकालेंगे L और B वॉल्यूम होगा तो B का अकेले अगर आप देखेंगे तो L क्यूब होगा, तो B स्क्वायर अगर करेंगे तो L पावर 6 होगा। जब L पावर 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 में से 1 कम हो जाएगा, तो हमारा L पावर कितना बचेगा 5 और T पावर -2, ये A की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही B निकाल लेते हैं, तो B आपका देखें सीधे सीधे B की वैल्यू जो होगी, जो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा वही B का, वॉल्यूम का डायमेंशन आपने देखा L क्यूब है, तो इसका कितना होगा 3 हो गया, यही पूछा है। तो पूछा क्या है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ A एंड B, हेयर P इज प्रेशर एंड T इज टेम्परेचर एंड R इज गैस कांस्टेंट। तो A B का डायमेंशन क्या होगा, A का होगा m L की पावर 5 T पावर -2 और B का होगा L की पावर मतलब L की पावर 3 होगा, मतलब L क्यूब होगा। तो कैसे, तो जब भी इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा उसमें जिसका पता होगा डायमेंशन उससे इक्वेट कर देंगे, और यहाँ जिसका निकालना उससे छोड़ के उसमें क्या कर देंगे डिवाइड में, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होता है यहाँ तो डिवाइड में करके और फिर सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है देख रहे हैं वॉल्यूम है और ये कांस्टेंट B है, तो B का निकालना है, वॉल्यूम का जो भी डायमेंशन होगा, तो वॉल्यूम का हम लोग यूनिट जानते हैं L क्यूब होता है, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब रखते हैं, तो इसका मतलब L क्यूब होगा। तो L क्यूब में डिवाइड नहीं करना, डायरेक्ट ही हो गया, और डिवाइड नहीं करना। अगर इसमें मान लेते पूछ दे हमें A/V का डायमेंशन क्या होगा इसमें ही, तो हमारा आंसर आ जाएगा, मान के चलिए m और यहाँ L क्यूब से डिवाइड करेंगे तो L स्क्वायर गया, T की पावर -2 आ गया। तो अगर A/B पूछेगा तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो आप लोग देखिए ध्यान से, ठीक है ना। तो आइए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अब समझ में आया कि नहीं आप कमेंट करके बताइएगा हमको, ठीक है, आप हमको कमेंट करके बताते रहा करिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।